कराची का वो अफसोसनाक वाक़या अभी भी आंखों से हट नहीं रहा, जो एक बहन हाथ जोड़कर पांव पड़कर माफ़ी मांग रही थी उस जल्लाद से कि मेरे भाई को छोड़ दो, मेरे भाई को मत मारो, गिड़गिड़ा रही थी। लेकिन लोग वहाँ पर अक्के बक्के सिर्फ तमाशा देख रहे थे, हाथों में मोबाइल लेकर वीडियो बना रहे थे। हवालात में तो सलमान फ़ारूकी साहब खड़े रहते हैं, लेकिन हवालात की जो कुंडी है वो खुली रहती है। ये एक अजीब कहानी है, यकीन माने। सलमान फ़ारूकी पर जो FIR दर्ज हुई वो FIR सामने क्यों नहीं आई, वो FIR सोशल मीडिया में क्यों नहीं आई, कौन कौन सी दफ़ात लगाई गई सलमान फ़ारूकी पर। कराची का वो अफसोसनाक वाक़या अभी भी आंखों से हट नहीं रहा, जो एक बहन हाथ जोड़कर पांव पड़कर माफ़ी मांग रही थी उस जल्लाद से कि मेरे भाई को छोड़ दो, मेरे भाई को मत मारो, गिड़गिड़ा रही थी। और इतने लोगों के दरमियान वो मौजूद थी और सबसे मदद मांग रही थी, हेल्प मांग रही थी। लेकिन लोग वहाँ पर अक्के बक्के सिर्फ तमाशा देख रहे थे, हाथों में मोबाइल लेकर वीडियो बना रहे थे। लेकिन वजह क्या थी? उस बेशर्म इंसान सलमान फ़ारूकी, उसकी गाड़ी को सिर्फ मोटरसाइकिल टकरा गई थी। सिर्फ मोटरसाइकिल टकराने की वजह से उसने उस बहन के भाई को उसकी आंखों के सामने तशद्दुद का निशाना बनाया, बेदर्दी के साथ उसको मारता रहा गाड़ी में बिठाकर। और वो बहन जो हाथ जोड़ती रही, पांव पड़ती रही, गिड़गिड़ाती रही, लोगों से मदद मांगती रही कि मेरे भाई को छोड़ दें, खुदा का वास्ता मेरे भाई को छोड़ दें। और बड़े एहतराम के साथ वो सर कह के बुलाती रही कि सर प्लीज़ मेरे भाई को छोड़ दें, मत मारें, मेरी आंखों के सामने मत मारें। पाँव पड़ती रही वो, लेकिन उस बेशर्म इंसान को शर्म ना आई, क्योंकि ये दौलत का नशा था, ये दौलत का नशा था। और जो वीडियो, जो फ़ोटोशूट का नशा था वो बिल आखिर सामने आया। फिर उसके बाद कहानी क्या बनती है कि सलमान फ़ारूकी को अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन अरेस्ट करने के बाद क्या होता है? हवालात में तो सलमान फ़ारूकी साहब खड़े रहते हैं, लेकिन हवालात की जो कुंडी है वो खुली रहती है। ये एक अजीब कहानी है, यकीन माने, क्योंकि पैसा है, दौलत का नशा है। यानी कि हवालात की उस साइड पे खड़ा करके उसकी सिर्फ तस्वीर बनानी थी कि हमने सलमान फ़ारूकी को अरेस्ट कर लिया। लेकिन एक चीज़ हो रहा है जो बहुत ही बड़ी, सलमान फ़ारूकी पर जो FIR दर्ज हुई वो FIR सामने क्यों नहीं आई, वो FIR सोशल मीडिया में क्यों नहीं आई, कौन कौन सी दफ़ात लगाई गई सलमान फ़ारूकी पर, जो उसने एक बहन के सामने भाई को तशद्दुद का निशाना बनाया, मारता रहा। वो कौन सी ऐसी दफ़ात लगाई गई है कि FIR भी सोशल मीडिया या फिर मीडिया में सामने नहीं आई, FIR को ही गायब कर दिया गया। क्या ये दौलत का नशा है? इसको क्या कहेंगे? पैसों की ताकत, दौलत की ताकत। ये कराची का पहला वाक़या नहीं, इससे पहले भी एक कराची का बड़ा ही दर्दनाक वाक़या था, जो शराब के नशे में एक लड़की, एक बिज़नेसमैन टाइकून की बेटी, एक गरीब की जान ले लेती है। उसके बाद उस गरीब के घर वालों को अच्छे खासे पैसे देकर जेल से बाहर आ जाती है। ये पहला वाक़या नहीं है कराची का, इस तरह के मज़ीद वाक़ये हैं। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। सलमान फ़ारूकी को जब ले जाया जाता है, फिर उसके बाद उसके घर वालों को, जिसको तशद्दुद का निशाना बनाता रहा, उसके घर वालों को ब्लैकमेल करता रहा, उसके घर वाले दरवाज़े को लॉक लगाकर, ताला लगाकर गायब हो गए। आखिरकार वो कहाँ गए? क्या उनको थ्रेट किया गया, उनको ब्लैकमेल किया गया, क्या उनको जान के मारने की धमकियाँ दी गई, इसलिए वो ताला लगाकर गायब हो गए? आपको क्या लगता है नाज़रीन, क्या इसको सज़ा होगी? हमारी अदालतें इतनी मजबूत है कि इस तरह के
जल्लाद सलमान फारूकी जैसे, जो कि दौलत के नशे में किसी को भी मारना शुरू कर देते हैं, तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं, वो भी किसी की माँ के सामने बेटे को मारना, बहन के सामने भाई को मारना, क्या हमारी अदालतें इतनी मजबूत है कि इसको सज़ा होगी? क्या लगता है आपको? अगर नहीं होगी तब भी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर होगी, अगर हमारी अदालतें इतनी मजबूत है कि सलमान फारूकी को सज़ा देंगे, तो आपने ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।